Students, in today's class we'll start our new chapter cubes and cube roots. तो आज की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, ज्योमेट्री में एक शेप होता है क्यूब, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये इस टाइप से फिगर होता है आपका, ये आपका जो है यहाँ पर ये क्यूब होता है, ये एक फिगर है। ठीक है, जिसको हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में इसका फिगर का नाम होता है क्यूब। तो लीडर की डाई होती है, लीडर की कोट होती है, उसको हम क्यूब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी शेप से मतलब नहीं है। यहाँ पर इस क्यूब का मतलब जो है वो किसी शेप से नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्यूब का मतलब जो है वो क्यूब का मतलब है यहाँ पर 3 टाइम्स। क्यूब का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स। मतलब यहाँ पर है नंबर से। जब हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं अपने ही सेम नंबर से, तो परफेक्ट क्यूब बनता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पर ये जो 8 आया ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है? 2 का परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि इसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है अपने ही नंबर से, यानी 2 × 2 × 2। तो ये आपका क्या आ गया, 8 आ गया। या इसी तरह से मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे 3 × 3 × 3, ये आपका 3 3 × 9 3 × 27। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है? 3 का परफेक्ट क्यूब नंबर है। लेकिन मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ 5 × 5, यहाँ पर आपका आंसर है 25। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 25 परफेक्ट क्यूब नंबर है। 25 परफेक्ट क्यूब नंबर बिल्कुल भी नहीं है। 25 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसमें क्या करते हैं, उसमें 2 टाइम्स किया जाता है, यहाँ पर आपका 3 टाइम्स किया जाता है। अगर ये 5 एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 5 5 से 25 5 से 125 हो जाएगा। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 125 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है? 5 का परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इसी टाइप के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक हमारे पास कोई नंबर है लाइक 1000। मुझसे ये पूछा जाए कि ये फाइंड कीजिए कि क्या ये 1000 जो है वो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते क्या है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर ना हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो इसकी हम जो फैक्टर निकालते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही निकालते हैं। जो आप लोगों ने 7th क्लास में ये पढ़ा था, जब आप लोग वो क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल पावर करते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलते थे, तब आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना क्या करते थे। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको। ठीक है, तो अगर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 2 से भी हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है, और 5 से भी हो सकता है। तो आपकी मर्जी, आप 2 से कीजिए, 5 से कीजिए। ठीक है, 2 5 10 0 0, अगेन 2 2 2 4 2 2 4 होगा तो एक आ जाएगा। तो 2 5 10 0, अगेन 2 2 1 2 2 1 2 सॉरी 2 2 4, तो एक इधर कैरी हो जाएगा। तो 2 5 10। अब ये 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। अब हम इसको 5 से करेंगे। 5 2 10, 2 यहाँ कैरी हो गया, तो 5 5 25। नाउ 5 5 5 25 एंड 5 1 5। अब देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ ये मेरे इसके 1000 के जो फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स हैं 1 2 3, 2 3 टाइम है, 2 × 2 × 2, और 5 भी 3 टाइम है। ठीक है, 5 × 5 × 5। देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम्स है और ये नंबर भी 3 टाइम्स है। तो इसको हम करते क्या है, 3 टाइम्स को 1 टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस 3 टाइम्स नंबर को हम 1 टाइम कंसीडर करेंगे, और ये 2 5 से क्या हो जाएगा 10। मतलब 10 जो है वो 1000 जो है, सॉरी 1000 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका? 10 का परफेक्ट क्यूब नंबर है। यहाँ पर हमसे अगर ये पूछ जाए कि ये फाइंड कीजिए कि 1000 जो है वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। अगर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका पेयर हो जाता है, मतलब सॉरी उसके अगर 3 टाइम्स नंबर हो जाते हैं, वो 3 3 हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 100 है, 100 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो आपके 2 5 10 0, 2 25 5 5 एंड 5 1। अब यहाँ पर अगर मैं 100 के फैक्टर करता हूँ तो 100 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर जो है ना तो 2 का 3 टाइम्स हो रहा है और ना ही 5 का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है।
मतलब परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 का जो है वो 3 टाइम्स नंबर का होना जरूरी है। अगर वो 3 टाइम्स नंबर हो जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब जो है वो कंसीडर किया जाता है। जैसे ये 3 टाइम्स है तो 1 टाइम कंसीडर किया जाएगा, ये 3 टाइम्स है ये भी 1 टाइम कंसीडर किया जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 10 आएगा हम ये कहेंगे कि 10 जो है वो 1000 का परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये 100 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो यही हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूब रूट क्या होता है। ये क्यूब रूट का साइन इस तरह से होता है, ये क्यूब रूट का आपका साइन होता है। मेरे पास लाइक कोई नंबर है 216, अब मुझसे ये कहा जाए ये चेक कीजिए कि 216 जो है वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले मैं 216 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा। यहाँ पर 216 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 0 2 8 ज़ा 16। जब हमें दो एक साथ नंबर कैरी करने पड़े तो हम बीच में 0 यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो किस तरह से देखिए 216 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 0 आ गया, 1 नीचे आ गया, 2 से 1 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो मुझे एक बार में जब एक से ज़्यादा नंबर कैरी करने पड़ते हैं तो बीच में ऊपर 0 से बोरो करना पड़ता है हमें। ठीक है ना, तो 2 8 ज़ा आपका हो जाएगा 16, इसलिए मैंने 108 लिखा है। नाउ 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 216 के जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, 216 के आपके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 3 टाइम्स है और 3 भी जो है वो 3 टाइम्स है। तो इसको हम 1 टाइम कंसीडर करेंगे और इसको भी हम 1 टाइम कंसीडर करेंगे। तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 जो है 216 जो है वो 6 का परफेक्ट क्यूब है। जो आपका 216 है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी नंबर की क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। क्यूब रूट या परफेक्ट क्यूब एक ही चीज को बोलते हैं। परफेक्ट क्यूब का मतलब यही है, मैं ये कहूंगा कि 216 जो है वो 6 का परफेक्ट क्यूब है, या ये कहूँ कि 216 जो है वो क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब किसका क्यूब रूट है, 6 का क्यूब रूट है। तो वही चीज है, एक ही चीज है, वो परफेक्ट क्यूब बोल दो या फिर क्यूब रूट बोल दो। क्यूब रूट का मतलब बस वो साइन यूज कर देते हैं यहाँ पर, या कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा साइन यूज करें, सिंपल लिखकर भी दे सकते हैं इस तरह से कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, तो तब भी उसका 6 ही आएगा, या आपको साइन भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें जो है वो सिमिलर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे वो एक ऐसे नंबर की बात करेंगे, अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हम उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसके हम क्या करते क्या है क्वेश्चन में, देखिए लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है 108, हमारा ये नंबर है 108, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लेकिन मैं इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 108 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर देखता हूँ तो 108 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम है, और 3 जो है वो 3 टाइम है, 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 तो हमारा है 3 टाइम, पर 2 जो है वो हमारा 2 टाइम है, 3 टाइम नहीं है। 3 टाइम होने के लिए मतलब मुझे एक 2 चाहिए, तो ये जिस 2 की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस 2 की हमें जरूरत है, तो अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर वो आपसे यही पूछेंगे कि 108 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो कि जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जिस नंबर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर मेरे पास एक 2 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, नहीं बन जाता। तो क्या चाहिए हमें, एक सिर्फ एक 2 चाहिए। तो इसी नंबर की बात कर रहे हैं कि वो नंबर जो है वो 2 है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा कि कुछ नंबर दिए हुए हैं कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस तरह से जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि 108 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, डिवाइड में क्या होता है, बिल्कुल सेम यही करना है डिवाइड वाले में भी। देखिए बस डिवाइड वाले में भी हम वही फैक्टर निकालेंगे, सारे फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। डिवाइड वाले में जो नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं। मतलब मेरे पास 2 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो मतलब 2 इंटू 2
2 इंटू 2 कितना होगा 4। अगर मैं 108 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चाहे आप चेक कर सकते हैं, आप 108 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, ये आपका 2 रहा, नीचे 8 लिखेंगे, 2 4 7 ज़ा 28, क्या नंबर आया 27, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर वो मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो हम एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं, अगर वो डिवाइड की बात करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा नंबर है हम उनको खत्म कर देते हैं वहां से, उस पेयर से, यानी जो 3 टाइम्स बन रहा है वहां से वो उस नंबर को हम हटा देते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। लाइक मेरे पास एक नंबर है 384, ठीक है। मुझसे ये कहा जाता है कि 384 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लेकिन मैं इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करूं, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूं कि जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। किस चीज की बात हो रही है, डिवाइड की बात हो रही है अभी यहाँ पर। तो उसके लिए चाहे वो डिवाइड की बात करें चाहे वो मल्टीप्लाई की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे फाइंड जो करना है वो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 384 के मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा, तो 2 1 ज़ा 2, लास्ट में इवन नंबर है 2 से कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आया है, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 4 ज़ा 8 and 1 carry, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 and 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगर मैं 384 के फैक्टर देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 नहीं बल्कि 7 टाइम्स, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 जो है वो 1 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 1 टाइम है। देखिए ये जो 2 है यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, ये यहाँ पर भी 3 टाइम्स है। तो एक तो 2 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब, जो एक्स्ट्रा नंबर है, और 3 भी एक ऐसा नंबर है जो एक्स्ट्रा नंबर है। तो 2 इंटू 3 जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, 2 इंटू 3 मतलब 6 से अगर मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 384 जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, डिवाइड करने के लिए कहा था। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, जो हमारे नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ये अगर एक नंबर एक्स्ट्रा होगा तो सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा, 2 नंबर एक्स्ट्रा होंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नंबर एक्स्ट्रा होंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 2 2 होते हैं, 2 2 एक्स्ट्रा है और मान लिया एक 3 एक्स्ट्रा है, और बात कह रहे हैं डिवाइड करने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, और अगर इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं तब हम क्या करेंगे। अब ये डिवाइड की जगह लाइक मल्टीप्लाई लिखा होगा तब आप क्या करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टर निकालने होंगे आपको, ये आपका 3 टाइम्स है, ये आपका 3 टाइम्स है। अब मल्टीप्लाई में तो हम ये नंबर कैंसिल कर नहीं सकते, तो मेरा 2 1 टाइम है यहाँ पर, मुझे 3 टाइम्स करने के लिए 2 2 और चाहिए, 1 and 2 ये हो गए, और एक मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। और इसको 3 को 3 टाइम्स करने के लिए एक 3 है, मतलब मुझे 2 3 और चाहिए, यानी 3 into 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, मतलब मुझे इस नंबर को जो है वो 36 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मतलब 2 2 चाहिए थे, 2 2 हो गए, और 2 3 चाहिए थे, 2 3 हो गए, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। अगर मैं इस नंबर को 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। और अगर मैं 384 को 2 3 ज़ा 6, 6 से डिवाइड कर देता हूं तो तब भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में करना कुछ नहीं है, डिवाइड में जो नंबर एक्स्ट्रा होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में जिसका पेयर नहीं हो रहा होता है, सॉरी जिसका 3 टाइम्स नहीं हो रहा होता है, वो हम अपनी तरफ से नंबर लेते हैं। यहाँ पर 2 जो है 1 टाइम है, 2 टाइम नहीं है तो हमने ले लिया, यहाँ पर बोरो कर लिया है। यहाँ पर 3 1 टाइम है, मतलब 2 टाइम में बोरो करना, तो हमने 2 टाइम यहाँ लिख लिया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यही आपका आंसर है। डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन से इस तरह से आप करेंगे, ओके। तो यही इसके सब बेसिक्स है। तो आपकी एक्सरसाइज जो भी आपको दी जाएगी, वर्कशीट्स होगी, वो आपको सॉल्व करनी है, इसी पे बेस्ड होगी।